व्यास काशी रामनगर आज फिर आपसे चतुर्मासा की परिकल्पना, 4 माह में हमारी सृजनात्मकता की भावना, हमारे सबके संरक्षण संवर्धन की भावना को फिर से उजागर कर रही है। भारत विकसित देश होने को है, इसे अब विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक विकसित देश में एक विकसित समाज प्यार, दया, मैत्री, करुणा, अहिंसा, बंधुत्व की भावना से भरा हुआ समाज होना चाहिए। और यह समाज दिनों बर दिन कहीं न कहीं से अपना रास्ता भटकता जा रहा है। हम अपने मौलिक सांस्कृतिक विचारों से दूर हो रहे हैं। हम सबके पास भगवान ने पावर ऑफ बॉडी दिया है, पावर ऑफ माइंड दिया है, पावर ऑफ कैरेक्टर दिया है, पावर ऑफ स्ट्रेंथ दिया है। हमके सबके पास अपनी टाइम दिया है, हमको सबको इंटेलिजेंसी भगवान ने दिया है। लेकिन जो प्रकाश अपने गुरुओं से, अपनी सांस्कृतिक विचारधारा से, अपने पौराणिक ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से, चाहे वो किसी भी धर्म के ग्रंथ हों, उसमें हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाया गया। और जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, जो कुछ भी हमको माइंड की, अपनी बॉडी की, अपने स्ट्रेंथ की, अपने टाइम की, अपने समय की, इंटेलिजेंसी की, जो कुछ भी पावर हमको मिला है इमोशन आदि की, उस सब से हमको अपने देश को चमकाना है। आप देख रहे होंगे कि इन 4 महीनों में हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं। और रक्षाबंधन का तो बड़ा सा सरल सा उपाय था कि माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रणवोचम चिकितुषे गाम प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मां गाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ। जो वधने की बात हमारे यहाँ आएगी, हम बहुत सी बातें आपसे कहेंगे, हम किस प्रकार से भटके हैं, हमारे शब्दों का जो रूप है वह मौलिक अर्थ से हट गया है। वाधना शब्द रक्षाबंधन से है और उस वधना का अर्थ बाधना से था और उसका अर्थ कभी वध करना, हत्या करना से नहीं था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आकर वहां पर वाल्मीकि जी वध शब्द का प्रयोग किए हैं और शायद वहीं से वध, हमारे यहाँ हत्या, मार, वध कर दो ऐसा में था, लेकिन ये वध बंधन से था। वैदिक वध जो है वह कभी भी हत्या से संबंधित नहीं था। जब आपके यहाँ विवाह होता है, पारस्कर गृह सूत्र में यह पहली बार इस मंत्र का उपयोग हमारे सामाजिक रूप में हुआ है। और सामाजिकता का सबसे प्रधान कारण हमारा विवाह ही होता था। विवाह में 2-3 महीने तक चलने वाली वर रक्षा होती थी, फिर द्वार पूजा होती थी, वर वरण होता था, इसके बाद विवाह होता था, चौथी हल्दी, तमाम मतलब 2-3-4 महीने तक चलने वाली जो वैवाहिक प्रक्रियाएं थी, उसमें जब लड़का या वर विष्णु रूप में जब कभी भी अपने ससुराल में या जहाँ विवाह हो रहा है वहां पहुंचता था तो उसको मधुपर्क कराया जाता था। और मधुपर्क दधि मधु घृतानि लेकर के जब हम देते थे तो दधि, मधु और घृत क्या है, अब वहां देने के बाद वह उस मधुपर्क का जब प्राशन कर लेता था तो एक देखे होंगे खरई खींची जाती थी, जो मंडप था उसमें से लोग खरई खींचते थे, उसके एक सिक्के पर रख दिया जाता था और उस खरई को वह अपने हाथ से तोड़ करके ऐसे फेंक देता था। अब प्रतीक क्या है, वह खरई एक प्रकार की तलवार थी और उसे वो तोड़ के फेंकता था, एक ही हाथ से तोड़ के फेंकता था। इसका मतलब है कि अब हम जो संहारात्मक विचार मनुष्य के अंदर है उसका आज से समापन करते हैं। हम दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं, हम गृहस्थ जीवन में आने जा रहे हैं। और इसलिए वह जो युवा था वह उस खरई को, जो कुशा की होती थी, उसको तलवार समझ करके, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं तंत्र साधना में कि कुशा से उन्होंने बलि दे दिया, तो कुशा से किसी पशु की बलि कैसे दी जाती रही होगी। अर्थात कहने का मतलब कि वह उसको केवल छुआ दिए, उन्होंने संघारात्मक विचारों को त्यागा। जो वध शब्द उसमें आया है, गाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ। अब गाय का प्रतिनिधित्व, गाय शब्द हम जब कहते हैं तो संपूर्ण चतुष्पदों का हो जाता है। अनागाम जो गाय नहीं है और उसमें बोल रहे हैं कि वह माता रुद्राणाम, वह रुद्र की माता है। जिसको हम वधें, जिसको हम बांधें, वह रुद्र की माता है।
वह वसुओं की दुहिता मतलब बेटी है, वह आदित्यों की स्वसा है। आदित्यों की स्वसा का मतलब कि हमारे जो आदित्य हैं उनकी वो बहन है। अमृतस्य नाभि, उसके नाभि में अमृत का वास है। ऐसे जो चिकित्सा में भी हमें प्रयोग करी जाती है, ऐसी जो गाम, अनागाम और अदितिम वधिष्ठ, अदिति की बड़ी व्यापक विवेचना हमारे यहाँ वैदिक से लेकर के पौराणिक ग्रंथों तक में हुई है। और ऐसी जनाए माँ, जन को मत जाओ बांधने रक्षा, बल्कि गाय को बांधो, चतुष्पदों को बांधो, अनागाम जो हमारी वनस्पतियां हैं उनको बांधो। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हम नाग पंचमी मनाते हैं। नाग शब्द भी, नाग एक प्रजाति थी मनुष्यों की। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे ना, तो सुर, नर, मुनि, गंधर्व, ये सब जो हमारी जातियां थी, सुर जातियां थीं, नर जातियां थीं, मुनि जातियां थीं, गंधर्व जातियां थीं। और आप देखेंगे ना कि ये केच भूता प्रेता पिशाचा गंधर्वा राक्षसा किन्नरा तिर्यग्योनिम गता च। तो ये जो 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 थी हमारी मानव जातियां थी। वानर एक जाति थी, प्रजाति थी। क्योंकि हनुमान जी को आप कभी देखेंगे कि हनुमान तो उनका विशेषण है, वह तो उनके नाम के आधार पर उनको इंद्र ने वज्र प्रहार किया और उनकी दाढ़ी टेढ़ी हो गई। तो दाढ़ी टेढ़ी हो जाने से उनको एक विशिष्ट नाम, जैसे अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे तो उनका नाम थोड़ा ही अष्टावक्र था, वो तो उनके शारीरिक गुणों के आधार पर लोगों ने पुकारना शुरू किया। चूंकि उनका गुण इतना सुंदर था, जो सृजनात्मकता थी, जो मेल जोल को बढ़ाकर चलने की भावना थी, जो दूसरों के अहंकार में वातावरण को तोड़ने की भावना थी, ऐसा जो अष्टावक्र का स्वरूप हमारे समाज में आया, अपने शारीरिक लक्षणों से कभी भी उनका उपहास हमारा समाज नहीं उठाया। हनुमान जी हमारे लिए सर्वाधिक प्रेरणा के स्रोत बने। लेकिन हम उस पर कभी आपसे बात करेंगे कि कैसे वो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने शुरू में ही रामचरितमानस के 3रे श्लोक में ही उनका स्तवन किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कपियों का जो स्वामी था वह तो सुग्रीव और वाली थे। फिर इसके बाद वो फिर भी कह रहे हैं कि हे कपीश्वर। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे भारत विकसित हो रहा है। 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ की मशीनें हमारे इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को मिल रही हैं। आप सारी चीजों का डिसेक्शन करो, किस प्रकार से अमेरिका वगैरह भी उसमें, नासा वगैरह भी सहयोग कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब उचित माहौल पाएंगे तो आप ही के बीच से निकल करके वह हनुमान बनेंगे, वह अष्टावक्र बनेंगे। उनके अंदर सबको जोड़ के चलने की क्षमता बनेगी, जोड़ के चलने की भावना बनेगी। और इसीलिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए। देश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन उस विकसित देश में एक विकसित समाज चाहिए, जहां पर स्त्रियों का सम्मान हो, बच्चों का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, पशु पंछियों का सम्मान हो, और आपका वातावरण प्रफुल्लित हो, खुश हो। हनुमान जी लंका के में जब प्रवेश करते हैं कि जहां इतना सुंदर वन, बाग, उपवन, वाटिका, वन क्या है, बाग क्या है, उपवन क्या है, वाटिका क्या है, सबको तुलसीदास जी ने लिखा कि सब में अंतर है। वन अलग होता है, बाग अलग होता है, वाटिका अलग होती है, उपवन अलग होता है, और सब बड़े ही सुंदर थे। इतना सुंदर वातावरण में रहने वाला व्यक्ति का जो मन था ना, वो भैंस खा रहा था, गाय खा रहा था, गधा खा रहा था, अज बकरा खा रहा था, निशाचर भक्षही, ये जो रात भर चलते थे और दिन में सोते थे, प्रकृति के विरुद्ध काम करते थे। उन्होंने जो रक्षाबंधन का पवित्र पर्व दिया है उस पर अभी हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन हम बार बार आपसे कहते हैं कि जनाए मां। अब हम तो जो वेद का तो बहुत से अर्थ लगाए गए हैं, लेकिन और मैक्स मूलर ने भी इस कविता का अर्थ लगाया है, इस वैदिक ऋचा का अर्थ लगाया है, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम, और वो बड़ा ही गंदा अर्थ लगाया है। हमारे सायण आचार्य भी उसके उस अर्थ से सहमत हैं। आज भी वो अर्थ चला आ रहा है। हम आपको उस अर्थ की ओर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन जो हमें आ रहा है
कि जो वध शब्द है वह कभी भी हत्या से संबंधित नहीं रहा, और जब हत्या से संबंधित वो शब्द नहीं था तो रक्षाबंधन, क्योंकि जब आप रक्षाबंधन बांधते हैं तो ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तो दानवेंद्रो महाबल की बात, बलि राजा की बात करते हैं तो क्या वो सतयुग की बात है या वह जो है भगवान के वामन अवतार की बात है? तो राम से बहुत पहले के अवतार की बात है जब बलि राजा को रक्षा बांधा जा रहा था। तो सब कुछ मिला करके हम यही कहना चाहते हैं कि जो ही आपका वातावरण सुधरेगा, आपकी पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ कैरेक्टर, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, टाइम और इंटेलिजेंसी जो है ना, जब वो इमोशन की ओर जाएगी, वो महिष मानुष धेनु और अज खल निशाचर की तरह से वो जा करके हम विध्वंसकारी बने। हम पक्षियों के प्रति ममता नहीं रख सकते। हम उनके सारे साम्राज्य को छीन चुके। विकास की इस घड़ी में हमने कंक्रीट की ऐसी बहुत बड़ी विशाल विशाल इमारतें तैयार करी हैं कि जिससे हमने पशुओं का सारा राज्य छीन लिया हर नदियों के 200 मीटर के अंदर। लेकिन हम रास्ते खोज रहे हैं और खोज करके नदियों के भीतर 200 मीटर के भीतर हम कहीं न कहीं से निर्माण करके उन पशु पंछियों के साम्राज्य को ध्वस्त तो कर ही चुके हैं। लेकिन अब ममता हमारी जगह, पंत जी की वही कविता जिसमें हम ममता के बल पर, हम अपनी क्षमता के बल पर हम समता की स्थापना कर पाएंगे। हम अपने अधिकार के बल पर, माइंड के बल पर नहीं, हम हृदय के बल पर समता की स्थापना कर पाएंगे और हमारा देश समता से भरा हो, सबका अधिकार हो। बार बार बात एक कही जाती है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स। आप स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन आपको हमेशा समझना होगा कि जहां से किसी दूसरे की नाक प्रारंभ हो गई वहीं आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। आप दूसरे की स्वतंत्रता में दखल मत दें। चींटी हैं, पशु पंछी हैं, वृक्ष हैं, नदी नाले पोखर तालाब हैं, इन सबको सजाने का ये समय है और यही 4 माह है। आप सजाइए ना। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो व्यास काशी आपको पूर्ण तरह से गारंटी देता है कि आप इस 4 महीनों में सबसे पहले गुरुओं के पास बैठें, हमारी धार्मिक पुस्तकों में छिपे हुए उन रहस्यों को समझें। अगर उसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रकृति के पास जाएं, उनसे अपना संबंध जोड़ लें। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आसपास की जो प्रतिभाएं हैं, वो गरीब के बच्चे हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, उन सबको एक उचित माहौल दें। अपने घर को साफ सुथरा वातावरण में रखें और साफ सुथरा में ढोंग ना हो कि चींटी नहीं घुसनी चाहिए, कबूतर नहीं घुसनी चाहिए, ये जीव नहीं आना चाहिए, वो जीव नहीं आना चाहिए। खुशहाल हवाओं में इन खिड़कियां बंद करें। मार्क्स ने एक बात कही थी, हम मार्क्सवादी विचारधारा को आप पर थोपना नहीं चाहते। उसने कहा था कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। हर व्यक्ति अगर अपनी नीड के आधार पर चलने लगे, अपनी जितनी आवश्यकता है आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाए तो दुनिया एक दिन में सुधर जाएगी, सुंदर हो जाएगी। लेकिन लालच इतनी है, करोड़ों करोड़ रुपए घरों में लोग भर रहे हैं। हमने उन्हें आईएएस बना के भेजा था, बड़े अच्छे अच्छे पदों पर बैठाया था। रोज कुछ न कुछ आज निकल रहा है स्वतंत्र भारत में। कितना संविधान का उल्लंघन, और ये धन ले जाकर के जुटा रखा है। क्या वो अकॉर्डिंग टू हिज नीड है? 10 शहरों में अगर उसका मकान बन जाएगा, 400-500 करोड़ रुपए अगर वो अपने घर में दबा के रखा है, तो क्या उससे हमारे भारत का विकास हो जाएगा? वो अपनी नीड, आवश्यकता के आधार पर काम किया। वो बुद्धिमान तो था, लेकिन शायद हृदय हम नहीं दे पाए। अरबों खरबों की मशीनें आपके युवकों के लिए आ रही हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में आ रही हैं, और वो उस तक पहुंचे, आपका क्षेत्र भी पहुंचे, और इसके लिए आपको माहौल बनाना होगा। बार बार हम एक ही शब्द कह रहे हैं, बड़ा छोटा सा उपाय है कि आप अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बना दीजिए और अपने युवकों को माहौल दे दीजिए। अब इतना छोटा सा काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप विकास की इस रफ्तार में पीछे पड़ जाएंगे, और आपके यहाँ जब अंधेरा छाएगा तो नीरज जी कहते थे ना कि कटेगी तभी यह अधेरी घिरी जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। हर मनुष्य को इस तरह दीप की तरह, हम सूरज नहीं बन सकते अंधेरा से लड़ने के लिए, लेकिन दीप की तरह हम जहां भी हैं वहीं पर, अगर भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अत्तदीपो भव, अपने आप में स्वयं में एक दीप बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो हम सभी लोग ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और दूसरा शब्द बोला था मार्क्स की ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। हमारी जितनी क्षमता है, हम गिलहरी की तरह
अगर एक छोटा सा रोड़ा भी सेतुबंध में डालते हैं तो उसको भगवान ने ना, परम पिता ने सहलाया था। ये संकेत है कि ज्यों ही आप एक कदम प्रकृति के संपोषण में, संवर्धन में, संरक्षण में लग जाएंगे, ऐसा अगर आप करेंगे तो हम आपको भारतीय संस्कृति की जितना भी मैंने उसमें डूब करके और एक क्रिटिकल स्टडी मैंने किया, क्रिटिसिज्म के आधार पर कि ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा। मैं अपने विद्वान आचार्यों से यह जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा जाते हैं, और जो दूध वाले नहीं हैं, हमारी वनस्पतियों के रूप में हैं, वो अनागाम हैं, वह भी चाहे वो हमारे निर्जीव रूप में शंख ही हो, हमारे पत्थर हों बहुत से, ये सब जो भी हमें दवा के रूप में प्रयुक्त हुए वे सब अनागाम हैं। और गाम का मतलब जिसमें दूध है, जिन्होंने इस धरती से दूध की सृजनात्मकता की है। और अदिति तो बहुत व्यापक है, इसे हम अलग आपको बताएंगे। पंचजन की जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्य जना की जो बात हमारे यहाँ थी, पंचजना अदिति ही, ये अदिति तो बहुत इसी को कहा वधिष्ठ, इसी को आप अब जाके रक्षा वादना, इसकी रक्षा करना, गाम की रक्षा हो, जो दूध वाले हैं उन सब की रक्षा हो, उसका प्रतिनिधि गाय करती है, सबसे सुंदर मधुर दूध देती है, अमृत देती है। और अनागाम का भी करो और अदितिम को भी आप बांधो, और क्या बांधो, रक्षा सूत्र बांधो। और वो रक्षा सूत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए और पावर सूत लेकर के उसको लपेट दिए ताकि वो कभी बढ़े तो वहां पर एक दर्रा पड़ जाए। वो तो जो वधिष्ठ की बात है ना, सूरदास जी ने भी वाधना शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोरी। हमारा मन जब राग की डोरी से बंध जाएगा, जब हम प्रेम की डोरी से उसे बांध देंगे, जब हम उसके प्रति अपनी एबिलिटी को सिंपैथी में भर करके उसके साथ देंगे ना, तो हमारा देश एक खुशहाल होगा। आप सभी के यहाँ लक्ष्मी का वास हो, माता भगवती सरस्वती आपके पुत्रों को सही दिशा दें। हम सोच समझ करके चलें। हम तीसरे चौथे पायदान पर खड़े हैं विश्व की आर्थिक व्यवस्था में। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे, और हम उन सब के साथ, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा अर्थ असली क्या है। जब हम जनता को, तो हमारी जो जनता है ना, उसको तो हमारे गुरु एक संस्कार दे रहे हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें दे रही हैं, हमारे राष्ट्र चिंतक कवि दे रहे हैं। जब हम प्रेम की डोरी से बांध देंगे ना, तो हमारा देश और भी सुंदर होगा। हमारा भी क्षेत्र एक गिलहरी की तरह भारत के विकास यात्रा में खड़ा होगा। आप सबने हमको सुना, हम जान रहे हैं कि आपका समय कीमती है, फिर भी आपको बाबा विश्वनाथ से कोटिशः प्रणाम करता हूं कि आप सब में सद्भाव आए। आपकी जो पावर ऑफ एबिलिटीज है वह समता, क्षमता और ममता को उद्भाषित करने में लगे। आपको पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।